दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, और कब तक हो जाऊंगा? राइट। जब आपकी गाड़ी सर्विस के लिए जाती है तो आप पहले ये पूछते हो ना, गाड़ी की सर्विस कब तक हो जाएगी और कब हम गाड़ी पिकअप करवा लें। राइट। ऐसे ही जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी काउंसलर के पास जाते हो, तो आपका यही मन में डाउट रहता है कि ये मेरी क्या मदद करेंगे, सेशन कैसा होगा, हम कब तक ठीक हो जाएंगे, कब तक क्या होगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो आज हम इसी विषय में आपसे चर्चा करते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जब आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं। पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको हेल्प चाहिए, तो आपके अंदर एक अंदर से अजीब सी बेचैनी होगी कि क्या होगा, ये मुझे समझ पाएंगे, मैं क्या बोलूंगी, ये क्या समझेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आप अपना थेरेपिस्ट चुनते हैं। तो मैं आपको ये स्पेशली बताना चाहती हूँ दैट यू आर वेरी स्ट्रांग एंड वेरी ब्रेव, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में जहाँ मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प मांगना टैबू है, वहाँ आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है, अपने परिवार के लिए एक स्टैंड लिया है, अपने दोस्तों के लिए एक स्टैंड लिया है। सो आप ऑलरेडी एक अप्लॉज डिजर्व करते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आपके फर्स्ट सेशन में क्या होता है। जानना चाहते हो ना, तो हमारे साथ जुड़े रहो, एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली रियल लाइफ प्रैक्टिस में क्या होता है। नंबर 1, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रैपो फॉर्मेशन। आपका रैपो फॉर्मेशन अगर आपके थेरेपिस्ट के साथ या काउंसलर के साथ नहीं हो पा रहा है, सो आगे के सेशंस भी बेकार है। सबसे पहला आपका होता है इनिशियल कॉन्वर्सेशन। आप वहां जाते हैं, आप वहां बैठते हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराया जाता है, आपसे चाय पानी कॉफी पूछा जाता है, और उसके बाद आपसे इनिशियल बातें करके आपके बारे में पूछा जाता है। ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है जो आप अपने बारे में ब्रीफली अपने थेरेपिस्ट को बताते हैं। फिर थेरेपिस्ट आपसे आपके बारे में डिटेल्स में पूछते हैं, बचपन कैसा था, आपका स्कूलिंग कैसा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो आपके वर्बैटिम में या जो आपने बोला है उसमें ढूंढते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, ट्रिगर कहाँ था। ये हमारा जॉब होता है, इसीलिए हम आपसे सारी डिटेल्स लेते हैं। अगर अच्छा था तो भी आप हमें बताइए, अगर नहीं था तो भी आप हमें खुल के बताइए, क्योंकि जैसे आप डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाते, ऐसे ही प्लीज अपने थेरेपिस्ट से आप कुछ मत छुपाइए, क्योंकि तभी वो आपकी उतनी ही मदद कर पाएंगे जितना आप उन्हें बता रहे हैं। और हाँ, रैपो फॉर्मेशन में हो सकता है आपके थेरेपिस्ट भी आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए या खुद भी कंफर्टेबल फील करने के लिए अपने बारे में भी कुछ बताएं। ओके, मैं भी यहाँ से पढ़ी थी या मैंने भी यहाँ ये किया था। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही होता है। इससे आपको लगेगा कि आप एक सेफ स्पेस और सेफ एनवायरनमेंट में हैं, जहां आपको जज नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही आपकी रैपो फॉर्मेशन होती है। अगर आपको कोई जज करेगा तो आप उसको क्यों अपने दिल का हाल सुनाओगे? नहीं सुनाओगे ना। इसीलिए ये रैपो फॉर्मेशन का एक पार्ट होता है। नंबर 2 स्टेप है कि आपका थेरेपिस्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपके थेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रोग्नोसिस देते हैं। अगर डायग्नोसिस नहीं दे पाए तो प्रोग्नोसिस जरूर देते हैं। आपको सजेस्ट करेंगे अगर आप दवाइयों से कंफर्टेबल हैं तो आपको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है या नहीं है। अगर आपका ये प्रोसेस स्मूथली चल रहा है तो वो आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए क्या सही मेथड है, आपके लिए क्या सही तरीका है इस प्रॉब्लम से निकलने का। सो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के बाद आपके थेरेपिस्ट आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज आप कर सकते हो, क्या क्या चीज आप नहीं कर सकते हो। नंबर 3, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। कई बार आमतौर से जो क्लाइंट्स आते हैं वो पढ़कर आते हैं कि हमें CBT चाहिए, हमें DBT चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें फलाना टेक्निक चाहिए। ये सब आपको थेरेपिस्ट पे छोड़ देना चाहिए। थेरेपिस्ट एक्सपर्ट है आपके, वो जानते हैं कि आपके साथ किस तरीके से कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। हिप्नोथेरेपी अप्लाई करनी है तो डरिएगा मत। अगर आपका थेरेपिस्ट सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है सो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये उन पर छोड़ दीजिए वो कौन सी टेक्निक, कौन सी थेरेपी इंटरवेंशन आप पर अप्लाई करेंगे। दे आर द एक्सपर्ट्स। बस आप रिलैक्स करके जो वो कहते हैं उसको फॉलो करिए। अगर आप कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो प्लीज उनको जरूर बताइएगा, क्योंकि वन साइज डजंट फिट
फिट्स ऑल। नंबर 4, कई बार आपके फर्स्ट सेशन में आपको असेसमेंट टूल्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन इन्वेंट्रीज होती हैं, एंजाइटी इन्वेंट्रीज होती हैं, ADHD होता है, एटसेट्रा। अगर आपके थेरेपिस्ट आपसे ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज फिल करा रहे हैं तो दैट मीन्स दे वांट टू नो कि आप इस स्ट्रेस के किस लेवल पे हो, आप एंजाइटी के कितने लेवल पे हो। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट एंजाइटी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ये टेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या पता आपका एंजाइटी लेवल इतना स्ट्रांग है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। इसके साथ साथ हो सकता है आपका थेरेपिस्ट आपको ब्लड टेस्ट भी बताए, क्योंकि ब्लड टेस्ट में कई बार विटामिन डी लेवल से, जिससे आपकी एंजाइटी और मूड स्विंग्स बहुत डिपेंडेंट है, या फिर विटामिन बी लेवल से, जिसपे आपका लेथार्जी होना, अनमोटिवेटेड होना बहुत डिपेंडेंट है, से काफी हेल्प मिल सकती है। सो एज अ टीम वो वर्क करते हैं। कई बार फिजिशियंस को रिकमेंड करेंगे, कई बार साइकेट्रिस्ट को रिकमेंड करेंगे। फर्स्ट सेशन में आपके साथ ये सब हो सकता है। सो ये आपका ही वे इजी बनाएगा। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि इशू कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ आप फॉल्टर कर रहे हो। अगर आपको ये सब पता चल गया सो आगे की गुत्थी तो आप भी सुलझा सकते हो। और नंबर 5, आपको फॉलोअप सेशंस बताए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीक या कब आना है। यूजुअली आमतौर से 1 हफ्ते का गैप होता है और आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपने आप पर काम कर सकें। पर अगर आपकी केस हिस्ट्री एक दिन में, एक सेशन में नहीं कंप्लीट हो पाती तो आपको जल्दी बुलाया जाएगा। तो इसीलिए इसी तरीके से ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बरकरार रहेगा। अब एक दिन में तो रोम बना नहीं था, राइट? रोम बनने में तो टाइम लगा था। लेकिन आप ये जरूर विश्वास रखना कि थेरेपिस्ट हमेशा ये सोचते हैं कब आपको आपके जीवन का स्टीयरिंग पकड़ाया जाए और आप अपनी गाड़ी स्मूथली चला सको, ताकि आपकी सक्सेस में उन्हें अपनी सक्सेस दिखाई दे। सो हर थेरेपिस्ट पहले ही सोचते हैं कि जितना हो सके संभव आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा जल्द से जल्द दिलाया जा सके। रेस्ट एश्योर्ड, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। सबसे पहले थेरेपिस्ट आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ही प्रॉमिस करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और बीइंग विद यू ऑलवेज देयर इज व्हाट थेरेपिस्ट्स आर प्रॉमिसिंग यू। सो थेरेपी सेशन पर जाने से डरना मत। आपकी मर्जी के बिना वहां कुछ नहीं होना है। आपके सारे परमिशंस के बाद ही सब कुछ आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जैसे आपका नेचुरलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, आपकी मसाजेस होती हैं, आपको एनीमा दिया जाता है, आपको और प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, ऐसे ही ये एक प्रोग्राम है। सो इसको करने से आपको मेंटली रिलीज मिलेगा, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। लेकिन प्लीज अपने सेशंस मिस मत करिएगा। आपका थेरेपिस्ट सिर्फ आपको ठीक करने के लिए वहां बैठे हैं। कई लोग तो सेशंस मिस ही नहीं करते हैं क्योंकि जाके वहां अच्छी चाय मिलेगी। कम से कम इसीलिए तो जरूर जाओ दोस्तों, और अपने आप को ठीक करो ताकि आप इस दुनिया में आगे बढ़ सको, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। सो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके बेसिक डाउट्स हैं कि थेरेपी में क्या होगा वो खत्म हो रहे होंगे या कम हो रहे होंगे। अगर और कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी परिवारजन को, दोस्तों को इस हेल्प की जरूरत है, सो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं, ये वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए ताकि हम सबकी हेल्प कर पाए और ये इनिशियल इनहिबिशन से निकल पाए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। सायोनारा।